First of all, we discuss what is minimum value of a function. The function f of x is said to have a minimum value at x is equal to a if there exists a neighborhood of a जिसे हम डिनोट करेंगे n of a such that f of x greater or equal to f of a for all x in neighborhood of a and in the domain of f the value of f of a is then called the minimum value of f of x. हम फंक्शन की उस वैल्यू को मिनिमम वैल्यू कहते हैं कि फंक्शन की बाकी तमाम वो उस पॉइंट के जो नेबरहुड वैल्यूज़ होंगी वो उस पॉइंट से बड़ी होंगी. ये हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है कि हम उस वैल्यू को नेबरहुड वैल्यू कहेंगे उस फंक्शन की कि उस वैल्यू के जो नेबरहुड होंगे वो नेबरहुड वैल्यूज़ जो है उस फंक्शन की वो उस पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए, उस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. तो हम उस स्मॉल वैल्यू को मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे. अगर हम इसकी मिसाल देख लें तो ये नीचे जो है वो एग्जांपल दी हुई है. ये वाला हमारे पास फंक्शन दे दिया है. अगर मैं बात करूं ये एक फंक्शन है, ये उस फंक्शन की कर्व है. अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट तो ना कहें, उस कर्व का जो हमारे पास वैल्यू है उस फंक्शन की जो वैल्यू ये वाली है ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है. और इसके जो नेबरहुड हैं आप इन नेबरहुड को देख लें, नेबरहुड इस पॉइंट से जो है वो बड़े हैं. तो इस तरह से वो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ आ फंक्शन कहेंगे. हम यहाँ पर जो है वो पॉइंट की बात नहीं कर रहे. हो सकता है कि 10 पुट करने से ये वाली वैल्यू आई हो. हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. किसी हम फंक्शन की उस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे कि उसके जो नेबरिंग होंगे वो नेबरिंग जो है उस वैल्यू से छोटे हों. तो ये कंडीशन दे दी गई है कि f ऑफ a के जो नेबरिंग हैं f ऑफ x ये फंक्शनल वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू की बात नहीं हो रही. इनपुट वैल्यू कोई भी हो सकती है, हम उस फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं. फंक्शनल वैल्यू, हम उस फंक्शनल वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे कि उस फंक्शनल वैल्यू के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उससे छोटी या बराबर आनी चाहिए. तो हम उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आ फंक्शन. तो इसकी मिसाल देख लें. ये जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है क्योंकि इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस पॉइंट से छोटी हैं या बराबर हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. पहला पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट्स. हम जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हैं वो किसी एक खास पॉइंट पर देखते हैं. नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मे नॉट बी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब यहां पर ये जो दो बातें हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2, ये बहुत अहम है. फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ी वैल्यू है, पहली बात. और मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे छोटी वैल्यू है, उस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है. अब इस पॉइंट नंबर 2 को अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये देख लें. यहाँ पर ये जो r है
ये आर हमारा अपने नेबरिंग के लिहाज से मैक्सिमम है। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन की कर्व ऐसे मूव कर रही है। अब ये देख लें कि ये जो हमारे पास आर है, आर अपने नेबरिंग के लिहाज से मैक्सिमम है, लेकिन इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर देख लें तो यहां कहीं बनेगी, पी से भी अपवर्ड जो बन रही है। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस यहां पर बनेगी। अगर इसको मैं नाम दे दूं एन का, तो ये वाला एन जो है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन हमने जो मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन की डिफाइन की है वो ये थी कि वो अपने नेबरिंग से बड़ी वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। फिर इसी से एक नया कंसेप्ट आता है रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा। तो खैर अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो ये जो आर है मैक्सिमम है, लेकिन उन जो ग्रेटेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि उस मैक्सिमम जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी बड़ी हो, तो वो छोटी हो सकती है। और इसी तरह से अगर मिनिमम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ बनेगा, इसको हम नाम दे दें एम का। ये जो एम है वो इस, अगर मैं इसकी बात करूं, इससे भी जो है वो इससे बड़ी है, लेकिन मोस्ट छोटी नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे छोटी वैल्यू हो। हमने मिनिमम और मैक्सिमम को ये इसीलिए ये डिफाइन किया है कि मैक्सिमम का मतलब या मिनिमम का मतलब ये है कि अपने नेबरिंग से वो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम का मतलब है अपने नेबरिंग से वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है ए मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन आ मैक्सिमम वैल्यू। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा नोट करें कि जो P पॉइंट है वो P पॉइंट इस R से, अब देखिए यहाँ R जो है मैक्सिमम है, P जो है वो मिनिमम वैल्यू है। हालांकि उस लिहाज से मिनिमम, वो अपने लिहाज से मिनिमम है, और R जो है वो अपने लिहाज से मैक्सिमम है। तो P जो है वो R के लिहाज से मैक्सिमम है। अगर देखा जाए तो P अपने नेबरिंग के लिहाज से मिनिमम है, R अपने नेबरिंग के लिहाज से जो है वो मैक्सिमम है। तो इसी तरह से मिनिमम जो है वो मैक्सिमम से भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द फंक्शन f has an extreme value at a and f is defined in neighborhood of a and f prime of f exists, then f of f prime of a is equal to 0। चाहे आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब आपको पता है ना, जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जब अपने आप को चेंज कर रहा होता है तो जब वो एक जगह पे जाकर रुकता है तो उसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये है कि सर आपने तो चलो कंडीशन बता दी, अब हमें ये बताएं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो वो हमारा तरीकाकार एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है। पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। लेट f बी a डिफरेंशिएबल फंक्शन in a neighborhood of C where f prime of C is equal to 0, then f has relative maxima at C if सेकेंड डेरिवेटिव, और उस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे वो लेस देन 0 आएगा, और f हैज़ रिलेटिव मिनिमा कि अगर वो पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करें और जवाब ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम जो है उसको रिलेटिव मिनिमा कहेंगे। अब तरीकाकार क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि जो भी हमें फंक्शन दे दिया जाएगा हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट करना है 0, वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे।
जब वो पॉइंट मिल जाएंगे हम उन पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में जिन पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव का जो जवाब है वो लेस देन ज़ीरो आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर उन पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद जवाब लेस देन ज़ीरो आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे होगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया, हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए 0, 1 एंड 3। जब हम इस फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करते हैं तो वो हमें 0 दे देता है। जब 0 दे देता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करना पड़ता है, वो इसको बाद में देखेंगे। जब हम इस फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव ये आ चुका है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में जब हमने 1 पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव हमें वैल्यू लेस देन 0 दे देगा, तो 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। जब सेकंड डेरिवेटिव में 3 पुट किया तो जवाब ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उस 3 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं कि उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स को हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हमें पता चल जाएगा कौन सी ऐसी पॉइंट हैं जो फंक्शन वैल्यू पुट करने से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट की। ए स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इफ इट इज आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। हम मैक्सिमम पॉइंट को और मिनिमम पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो हमारा 0 होता है। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये अच्छा रिजल्ट है। यहाँ से मैं आपको स्टेशनरी पॉइंट और उसकी बात भी थोड़ा सा समझा दूंगा कि किस तरह से स्टेशनरी पॉइंट में और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फ़र्क है। The point where function is increasing before and after that point is called point of inflection। तो इसकी मैं पहले इसकी डायग्राम बना देता हूँ। अब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है आप ये देख लें। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से हमारे पास उस पॉइंट की जो इस पॉइंट से जो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट, द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज 0। यानी ये जो स्टेशनरी पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट भी कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट भी कहलाता है। पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, और वो पॉइंट जिसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वो पॉइंट भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा -1/x² आ जाएगा। तो इस तरह से 0 के ऊपर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन स्टेशनरी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों के दोनों जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। लेट y इज इक्वल टू f of x be a twice differentiable function. Also assume that first derivative and second derivative are continuous. We know that the sign of first derivative shows whether the function is increasing or decreasing. Yes, अब आपको ना हमारे पास जो किसी फंक्शन का
फर्स्ट डेरिवेटिव ये शो करता है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना चाहते, देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू फंक्शन की आती है उसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उस पर कोई पॉइंट पुट करते हैं। पॉइंट पुट करने के बाद अगर उस डेरिवेटिव का जवाब लेस देन ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद वो कोई पॉइंट पुट करते हैं, अगर वो फंक्शन ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है उस पॉइंट के ऊपर, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है, द सेकंड डेरिवेटिव शोज वेदर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ज्योमेट्रिकली फर्स्ट डेरिवेटिव गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एंड एन इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप या एज एक्स चेंजेस पॉजिटिवली। अगर एक्स चेंजिंग पॉजिटिवली होगा तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर वो एक्स जो है वो नेगेटिव हमें शो करेगा तो हमारे पास स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होगा। अब ये जो फिगर मैंने बनाई है इससे रिलेटेड हमारे पास जो अगली टर्म है पहले उनको डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं इस फिगर के ऊपर आऊँगा। क्योंकि केविटी एंड कन्वेक्सिटिविटी से इसको पहले पढ़ने से पहले ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं। अब कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड एक ही बात है। इफ सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो एट सम पॉइंट्स the curve is concave upward or convex downward. In this case, graph lies below its chord या chord पढ़ते हैं and above its tangent. अब आता हूँ फिगर के ऊपर, फिर हम इसको देखते हैं। कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड का ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ये वाला, कि सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, और वो रीजन जो है वो कोड से डाउनवर्ड होगा। ये कोड है हमारे पास, कोड उस लाइन को कहते हैं, उस सेगमेंट को कोड हम कहते हैं जो किसी कर्व के दो पॉइंट को इंटरनली जो है वो टच करती है। तो ये हमारे पास कोड है। कोड के डाउन वाला ग्राफ या टेंजेंट से अपवर्ड वाला जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। तो ये जो पोर्शन हमारे पास है ये कनकेव अपवर्ड है और कन्वेक्स डाउनवर्ड है। इसको आसानी से याद करने का तरीका ये है कि उस पोर्शन को हम कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड कहते हैं जो कोड से डाउनवर्ड होगा और टेंजेंट से अपवर्ड होगा। ये टेंजेंट ई के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। सेकेंड डेरिवेटिव का जवाब उस पॉइंट के ऊपर लेस देन ज़ीरो आएगा और उस पर क्या होगा, द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। अगर हम ग्राफ के जरिए देखना चाहेंगे, ग्राफ लाइज अबव इट्स कोड, कोड से ऊपर होगा, एंड बिलो इट्स टेंजेंट, और टेंजेंट से जो है वो बिलो होगा। इसको भी हम ग्राफ के जरिए देखते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये कनकेव डाउनवर्ड है और कन्वेक्स अपवर्ड है, क्योंकि ये टेंजेंट से बिलो है और कोड से जो है वो अपवर्ड है। तो इस तरह से ये पोर्शन, और हम बाकी रह गया कि पहला सवाल कि सर हमने तो ग्राफ के ज़रिए तो नहीं देखना, हमने किसके ज़रिए देखना है। हमने तो सवाल दिया जाएगा कि इसको आप कनकेव डाउनवर्ड या कनकेव
अपवर्ड आप चेक करें तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूं कि हम कनकेव डाउनवर्ड या कनकेव अपवर्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इन रिजल्ट को देख लेते हैं। एट मैक्सिमा, अब मैक्सिमा के ऊपर द टेंजेंट इज हॉरिजेंटल एंड द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड। ये बहुत अच्छा, तो कनकेव डाउनवर्ड का मतलब ये होगा कन्वेक्स अपवर्ड होगा। फिर मैक्सिमा के ऊपर अब हमारे पास ये मैक्सिमा है, ये जो सी पॉइंट है इस फिगर के अंदर ये मैक्सिमा है। अब ये जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो ये एक अच्छा रिजल्ट मिला कि मैक्सिमा के ऊपर कनकेव डाउनवर्ड होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ अब ठीक समझ आ रही है या नहीं आ रही? ओके जी। तो जहाँ पे जो मैक्सिमम हमारा पॉइंट होगा उस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वो कनकेव डाउनवर्ड होगा या कन्वेक्स अपवर्ड होगा, और जो मिनिमम पॉइंट होगा उसके ऊपर जो पॉइंट है वो जो कर्व हमारे पास है वो कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड होगी। ये रिजल्ट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? ए पॉइंट वेयर आ कर्व चेंजेस फ्रॉम बीइंग कनकेव अपवर्ड और बीइंग कनकेव डाउनवर्ड और वाइस वर्सा इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी जहाँ से वो पॉइंट, जहाँ से हमारे पास जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड हो रही हो या कनकेव अपवर्ड हो रही हो, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। एट सच अ पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की बात हो रही है। फिर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहाँ से हमें पॉइंट्स आएंगे और उन पॉइंट को जो है हम फंक्शन में पुट करेंगे, वहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी। दस एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व क्रॉसेस इट्स टेंजेंट एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट, वो कहलाएगा हमारे पास। अब बात रह गई कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कैसे निकालते हैं, यानी वो जो कनकेव अपवर्ड वाला या कनकेव डाउनवर्ड वाला या कन्वेक्स अपवर्ड वाला या कन्वेक्स डाउनवर्ड वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कनकेव डाउन या कनकेव अप मालूम करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उधर से हमें पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंट को हम फंक्शन के अंदर पुट करने हैं, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या कनकेविटी है या कन्वेक्सिटी है वो एट सम पॉइंट हम चेक करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर चेक करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है, वो हमारे पास ये नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है। जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वहाँ से हमें x के पॉइंट्स आएंगे या पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के हमने बिफोर एंड आफ्टर चेक करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम x से, क्योंकि अब देखें ना, अगर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आती हैं वो 2/3 का स्क्वायर रूट आता है, ±3 का स्क्वायर रूट। अगर हम उस 2/3 के स्क्वायर रूट से या अंडर रूट से अच्छा जी,
अगर हम उस 2/3 अगर पहले बात कर रहा हूँ पॉजिटिव 2/3 स्क्वायर रूट की, अगर हम 2/3 के स्क्वायर रूट से छोटी वैल्यूज यानी बिफोर वैल्यूज पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव जो हमें वैल्यू देता है वो लेस देन 0 देता है। और अगर हम x ग्रेटर देन 2/3 के स्क्वायर रूट से बड़ी वैल्यू यानी आफ्टर दी वैल्यू पुट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव हमें बड़ी वैल्यू देता है। तो अब खुद देख लें, अगर हम उस 2/3 स्क्वायर रूट से के लेफ्ट से या राइट से हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वो जो सेकंड डेरिवेटिव है अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जब साइन चेंज करेगा तो इट्स मीन कि वो जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, पॉइंट पुट करने वाला, और जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगी। अब हम चेक करते हैं माइनस पे, -2/3 के स्क्वायर रूट पे। अगर हम -2/3 के स्क्वायर रूट के लेफ्ट वाली वैल्यूज पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है। और अगर हम -2/3 स्क्वायर रूट के राइट साइड वाली वैल्यू पुट करते हैं तो सेकंड जो है वो हमारे पास जो वो लेस देन 0 होता है। तो इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास जो है वो चेंजिंग सेकंड डेरिवेटिव चेंजिंग आता है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन 0 आता है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ये जो पॉइंट आता है वो सेकंड डेरिवेटिव वाली वैल्यू और उसमें फंक्शनल वैल्यू जो वो उसी वैल्यू को हम फंक्शनल वैल्यू में पुट करेंगे, जो जवाब आएगा वो और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। इस तरह से